नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। नई दुनिया समाचार पत्र धमतरी द्वारा नायिका सम्मान 2023 का आयोजन राधा कृष्ण भवन में किया गया। नायिका सम्मान समारोह में 90 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में पहुंचे अतिथियों ने सभी नायिकाओं के बारे में अपने विचार रखे। अतिथियों ने कहा कि नायिका सम्मान आज के समय की जरूरत है। ऐसे आयोजनों से समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। नई दुनिया ने ऐसी ऐसी प्रतिभाओं का आज सम्मान किया जिनसे वे भी परिचित नहीं थे। कोई वनांचल क्षेत्र में नर्स का काम कर रही तो कोई संघर्ष की मिसाल है। वहीं कम उम्र में पंडवानी गायन कर रही आराध्या साहू सहित पत्रकारिता, पुलिस विभाग के सेवाभावी उत्कृष्ट जवानों को भी सम्मानित किया गया। ये 3 साल का आयोजन का पहला अवसर है जब किसी को मरणोपरांत ये हिंदुस्तान में महाभारत सीरियल में भारत क्या होता है, अपने दादा दादी से इन्होंने कथा सुनी, कथा को याद कर लिया और आज ये मंचों पे पंडवानी की प्रस्तुति देती है। 70 से अधिक मंचों में प्रस्तुति दे चुकी है। आराध्या साहू के लिए सब सम्मानार्थों ताली बजाएं। और गुप्ता हॉस्पिटल ने अतुलनीय योगदान दिया है धमतरी में, इससे सभी लोग वाकिफ हैं। वहां की डॉक्टर आराधना गुप्ता और महापौर की सबसे बड़ी सहयोगी है। हमारे इसके बाद अभिनंदन के क्रम में काबिलियत में दर्शाते हैं। अगर कि आज हमने देखा था कि आज पुरुष से कंधा मिला के नारी हर क्षेत्र में अपन परचम लहराते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहेंगे, अपन वाली नहीं का विराम देना चाहूँगा और पूरा नई दुनिया की टीम में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ जो बोला है सम्मान के लिए आमंत्रित करें, यहाँ बोले की मौका दी। अति के विराम देते हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। नई दुनिया की इस थीम को हमको जानने का अवसर प्राप्त हुआ कि आप लोग सही में तो सम्मान कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर जो काम करती हैं, ज्यादा अखबार में भी आने का अवसर उनको नहीं मिलता है या अखबार में कैसे आना है उसको भी पता नहीं रहता है। तो ऐसे लोग जिनका आपने खोज कर ढूंढ कर सम्मान के लिए यहां पर बुलाया है, इसके लिए नई दुनिया की पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। हमारे बीच में सामने बैठे हुए हैं, चंचल बैठी हुई है। ये आज वर्टिकल बनाई है पहाड़ चढ़ने में। जोरदार ताली इनके लिए, सभी के लिए जोरदार ताली। मैं बहुत लोगों को जानता भी नहीं हूं। आज ले जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी ने अपने अपने क्षेत्र में विशेष अपनी काम के बल पर पहचान बनाया है, इसीलिए नई दुनिया की टीम ने आपको ढूंढा है। मैं अपने सविता कंवर जी के बारे में बताना चाहूंगा। नई दुनिया की पूरी टीम और यहाँ पे उपस्थित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त साथीगण, नई दुनिया के द्वारा जो नायिका सम्मान का आज यह कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए मैं नई दुनिया की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने हम नायिकाओं का सम्मान करने की जो उनकी सोच है, उस सोच को मैं सलाम करती हूँ। नारी ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना है। नैसर्गिक तत्वों से श्रृंगारित संस्कारों की जननी है नारी। भूत का
पुत्र भले ही हो, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है। आज महिलाएं धरती से लेकर अंतरिक्ष तक ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां हमारी महिला बहनों ने अपना परचम नहीं लहराया है। चाहे वो कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, राज्यपाल अनुसुईया उइके जैसी हमारी महिला बहनों ने आज महिला होकर भी उन्होंने जो सशक्त शासन इस देश को दिया है, शायद कोई पुरुष अभी तक ना दे पाए। खुशी तब होती है जब एक नायिका का सम्मान होता है। खुशी तब होती है जब हमारे परिवार में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सम्मान लेके आती है और बोलती पापा मैंने फर्स्ट प्राइज जीता, तब खुशी होती है। और इन खुशियों को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता, उनके परिवारों की अहम भूमिका होती है। माता पिता, उनके भाई बहन, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी या उनके समाजजन जब तक प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक मैं मानता हूं कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी, हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मेरा बोलने का मतलब यह है वह काल में हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, भाभियां हैं, उनको सिर्फ किचन तक सीमित कर दिया जाता था, घर तक सीमित कर दिया जाता था। मेरा उद्देश्य बोलने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि नहीं, हमारी बेटी, हमारी भाभी है, हमारी मां है, उनको हमको आगे बढ़ाना है। जब तक हमारे घर की सोच अगर नहीं बनेगी तब तक नायिका आगे नहीं बढ़ेगी, मातृशक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे घर से उस सोच को उत्पन्न करना पड़ेगा। और ये सब की जिम्मेदारी यहाँ पर बैठे सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथीगण हैं, हमारे पालकगण हैं, ये सबको संकल्प लेना पड़ेगा, तभी हमारी मातृशक्तियां आगे बढ़ेगी। यहाँ पर मैं देखा, भी खुशी हुई, यहाँ पर पुलिस विभाग से श्रीमती संतोषी जी बैठी हैं, वहां पे सखी मान स्टाफ के भाभी उषा ठाकुर जी बैठी हैं, हमारी नर्स बहनें बैठी हैं, हमारी डॉक्टर बैठे हैं, हमारे पत्रकार सोनिया यादव जी बैठी हैं। ये खुशी लगता है कि ये अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और जज्बे के साथ अपनी प्रतिभा को दिखा रही है। कोशिश कर तो घर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर तो घर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा निशाना साध, अर्जुन सा निशाना लक्ष्य और साध उसे, तो मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। पौधे लगा, पौधों में पानी दे, तो बंजर में भी फल उगेगा और बंजर में भी फल उगेगा। ये आपके लिए है, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत के बाद आज आप सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। आज का कार्यक्रम नायिका नई दुनिया समाचार पत्र है, बहुत प्रसिद्ध है समाचार पत्र है, और लगभग सब लोग सुबह होते ही समाचार पत्र हाथ में लेते हैं। और सफल कैसे ये कार्यक्रम हो, इसके लिए आपने पूरी ताकत लगा दी। आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। रायपुर से भी आपकी टीम आई हुई है, बहुत अभिनंदन है। इससे मंच में आपने बहुत सी ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। और सर्वप्रथम मैं उन सभी को श्रद्धा सुमन देते हुए जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबके बीच से असमय चले गए, समय नहीं था लेकिन कोरोना था, और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम सबके बीच से वो हमें छोड़कर चले गए। मैं उन्हें सादर इस मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, भाव से अभिनंदन अर्पित करती हूँ। नई दुनिया का काफी योगदान उस समय भी रहा, क्योंकि इन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो नई दुनिया की टीम ने भी एक प्रयास किया कि हम सब मिलकर ऐसे लोग जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर लॉकडाउन की स्थिति थी, और उस समय वो उनका सहयोग करना उन्होंने उचित समझा, और ये काम भी सोशल एक्टिविटी थी, सामाजिक रूप से उन्होंने यह करने का प्रयास किया। अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आज सम्मान का जो कार्यक्रम है उस
की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं कि आज बहुत ही अच्छा अवसर है कि आज नई दुनिया के हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा आज एक सम्मान समारोह जो महिलाओं का सम्मान है उसका आयोजन रखा गया है। इससे हमको ये सीख मिलती है कि आज आप महिलाओं के स्वावलंबन आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आयोजन रखे हैं। और सबसे अच्छा ये लगा कि जो आज संचालन कर रही है 2 छोटी छोटी बच्चियां, वो बहुत ही काबिल है। उनके लिए एक बार आप सब ताली बजा दीजिए कि आप कितना सुंदर कितना सुंदर आज संचालन कर रही है। यही से हमको सीख मिलता है कि आज नारी हर क्षेत्र में आगे है। पहले तो नारी बहुत पीछे थी, लेकिन आज इतनी ज्यादा आगे कि एक हम जो लिखते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फेल हो चुका है। तो हम सबको बहुत गौरवान्वित होना चाहिए कि आज हमारे नई दुनिया के द्वारा आज हमको सम्मान मिल रहा है। नगरी जनपद की अध्यक्ष हूँ, ट्राइबल से आई हूँ और मैं एक आदिवासी महिला हूँ। और जो हमारी नारी शक्ति ने अभी तक जो संघर्ष किए हैं उसके फलस्वरूप यहाँ पे मैं आज खड़ी हुई हूँ, जो कि बिल्कुल 50% आरक्षण का लाभ मिलता है, उसके तहत यहाँ खड़े हुए हैं। साथ ही साथ जिनने ये त्याग तपस्या बलिदान करके आज जिन नारियों ने हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं और एक शुभकाम तक बुलाए हैं कि हम आज पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में बराबर की भागीदारी रखते हैं, चाहे वो राजनीति ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही जिन मातृशक्तियों ने अपने त्याग तपस्या और बलिदान से हमें आज ये मुकाम दिया है, उन्हें मैं आज नई दुनिया नायिका सम्मान के माध्यम से पूरे दुनिया की मातृशक्तियों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ कि ऐसे ही हम सबको प्रेरणा दे और हम भी अपने आने वाली पीढ़ी नारी शक्ति के लिए कुछ न कुछ ऐसे कर जाए अच्छा काम कि आगे चल के वो हमें याद करें और उनके लिए हम प्रेरणा स्रोत बने। आज नायिका सम्मान पर नई दुनिया ने एक अच्छा पहल तीसरे वर्ष में किया है लगातार। निश्चित रूप से यह सम्मान होना चाहिए और नायिका हर वो महिलाएं हैं जो अपनी जिम्मेदारी उठाती है और छत्तीसगढ़ में खासकर महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा अग्रणी है, क्योंकि मैं बहुत सारे राज्यों में काम करता हूं, बहुत सारे राज्यों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन जितनी आजादी से छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उतना बहुत कम राज्यों में देखने को मिलता है। यूपी है, बिहार है, जहां अभी भी बहुत पर्दा प्रथा है, हरियाणा है, बहुत पर्दा प्रथा है, जिसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। भ्रूण हत्या से लेकर बहुत सारी चीज आज भी वहां पर अभी भी होती है, दहेज का जो मामला है वो भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य इससे बहुत अछूता है, क्योंकि इस राज्य में छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी हमको शिक्षा के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है, जागरूकता और आगे बढ़ने के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम के रूप में आप लोग धमतरी को खुद देख ही रहे हैं कि 4 जनपद है, चारों जनपद अध्यक्ष महिला है। जी आज बहुत अच्छा लगा, नई दुनिया की पूरी टीम के द्वारा नायिका थीम के आधार पर यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और विशेष रूप से ऐसे महिलाओं का सम्मान किया गया है जो जनरली पर्दे पे नहीं आते हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं और अब वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो ऐसे महिलाओं को ढूंढकर, धमतरी जिला के ऐसे महिलाओं को ढूंढकर जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष काम किया है, उनका सम्मान आज नई दुनिया की पूरी टीम के द्वारा किया गया है। मैं पूरे धमतरी शहर की ओर से नई दुनिया की पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार सा सोच रखते हुए हमारी ज़िले की महिलाओं का सम्मान उन्होंने किया है और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मेरा सम्मान किया। इसमें मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ। जी, नई दुनिया समाचार के तत्वाधान में लगातार 3 वर्षों से उन नायिकाओं का सम्मान किया जा रहा है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो पुलिस के क्षेत्र में हैं और साथ ही साथ डॉक्टर को भी और स्वच्छता दीदियों को भी
सम्मानित करने का काम नई दुनिया समाचार पत्र के द्वारा किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। नई दुनिया को इसके लिए नायिका सम्मान समारोह कराने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं, और यही निवेदन करता हूं कि इस तरीके का मोटिवेट करते रहें, जिससे आने वाले समय में और नायिका उभर के आए और हमारे धमतरी जिले का नाम गौरवान्वित करें। आज नई दुनिया दैनिक जागरण समूह द्वारा जो आयोजित नायिका सम्मान समारोह है, निश्चित तौर पर एक प्रशंसनीय सराहनीय पहल है, क्योंकि यहाँ जो हमारी माताएं हैं, जो वाकई में प्रथम नायिका कोई है अगर किसी बच्चे का या किसी बालक का या किसी बालिका का, तो उसकी माता होती है, और माता ही सब कुछ उसको ज्ञान देती है, और पहला जो संस्कार डालती है ज्ञान का, वो माता ही डालती है। तो सबसे पहली नायिका तो हमारी माता होती है, और नई दुनिया परिवार की इसलिए बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि अभी तक आधी आबादी को, दुनिया की आधी आबादी उपेक्षित रहती थी, वो केवल घर के कामकाज तक और सामान्य गृहिणी तक ही उनको जाना जाता था, लेकिन नई दुनिया ने उनको नया प्लेटफॉर्म देकर एक जो पुरानी दुनिया की जो सोच थी उसको नई दुनिया में तब्दील करने का महत्वपूर्ण और सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है, जो सबके लिए अनुकरणीय भी है और प्रेरणीय भी है। तो मैं समस्त माताओं को, बहनों को, जो अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमारी अभी बहन गीतांजलि चंद्राकर जी है, वो आरक्षक है और अपने उसमें बखूबी काम कर रही है। हमारी जो चटर्जी मैडम जी है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सबको स्वास्थ्य का सेवा दे रही है। ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में जो सेवाएं दे रही है हमारी जो बहनें हैं और जो माताएं हैं, उनको नमन करता हूं। और वाकई में जब तक आधी आबादी को हम लोग साथ लेकर नहीं चलेंगे, जब तक हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी, तब तक हम लोग अच्छे दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। वाकई में अब ऐसा लग रहा है कि अब नई दुनिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी नई दुनिया के द्वारा नायिका सम्मान का क्या है, यह कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से महिलाओं को मोटिवेशन के लिए, उनको प्रोत्साहन के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नई दुनिया का कि उनके जो टीम है, उनके द्वारा ज़िले के अंदर जो उत्कृष्ट महिलाएं हैं, जो अच्छे कार्य करती है ग्राउंड पे, उन लोगों को चयन करके यहाँ पर लाया गया। मैं बहुत सारे सम्मान कार्यक्रम में जाता हूँ, सम्मान कार्यक्रम में ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर जो जिनको हम जानते नहीं हैं, ज़िले में हैं, बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन हम लोग उनको जानते नहीं हैं। आज इस मंच के माध्यम से हमको जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से आइडेंटिफाई बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है, और जो उनके पात्र लोग हैं उनको बुला कर के यहाँ सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं नई दुनिया की टीम और पूरे यहाँ पर ज़िले की टीम और रायपुर की टीम को उनको बधाई देता हूँ। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।